मेरे बच्चे, अगर यह शब्द, यह आवाज़, यह संदेश इस समय तुम्हारे सामने आया है तो इसे साधारण मत समझना, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इत्तेफाक नहीं होती। कुछ मुलाकातें, कुछ शब्द और कुछ संदेश सीधे ऊपर से भेजे जाते हैं। और आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूँ जो तुम बहुत समय से भीतर ही भीतर महसूस कर रहे हो, पर खुद से मानने से डर रहे हो। तेरा सिलेक्शन पक्का है? हाँ, बिल्कुल पक्का। लेकिन एक बात है मेरे बच्चे, अगर तूने इसे अनदेखा किया तो देर हो सकती है। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। तू सोचता है इतनी मेहनत के बाद भी क्या होगा, इतने रिजेक्शन के बाद भी क्या मेरा नंबर आएगा। सब कहते हैं मेहनत कर, पर रिजल्ट कब मिलेगा। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैंने तुझे उन रातों में भी देखा है जब सब सो गए थे और तू किताब खोल कर बैठा था, पर आंखों में नींद नहीं, डर था। मैंने तुझे उन दिनों में भी देखा है जब बाहर से तू हंस रहा था पर भीतर से टूट रहा था। और मैंने तुझे उन पलों में भी देखा है जब तूने ऊपर वाले से कहा, बस एक मौका दे दो, मैं साबित कर दूंगा। अब सुन, ध्यान से सुन। जब किसी इंसान का सिलेक्शन तय हो जाता है तो उससे पहले 3 चीज़ें ज़रूर होती है। मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, पुरानी ज़िंदगी टूटने लगती है, ऐसे संदेश सामने आने लगते हैं, और आज यह तीसरा संकेत तुम्हारे सामने है। तेरी तैयारी अधूरी नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो तू खुद से बोल रहा है। तू सोचता है शायद मुझसे कोई गलती रह गई होगी, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, पर सच तो ये है कि तेरी मेहनत पूरी है। अब खेल मेहनत का नहीं, विश्वास का है। सिलेक्शन से पहले ब्रह्मांड एक परीक्षा लेता है। यह परीक्षा सवालों की नहीं होती, यह परीक्षा धैर्य की होती है। ब्रह्मांड देखता है क्या यह इंसान रिजल्ट से पहले टूट जाएगा, क्या यह इंसान आखिरी पल में हार मान लेगा। और अगर तू यहाँ तक आ गया है तो समझ ले तू उस परीक्षा में पास हो चुका है। अनदेखा मत करना, यही सबसे ज़रूरी बात है। अब ध्यान से सुन। जब सिलेक्शन तय होता है तो इंसान को लगता है अब क्या ही करना है, थोड़ा ढीला पड़ जाए, अब तो भगवान देख लेंगे। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग हार जाते हैं। अंतिम समय में की गई लापरवाही पूरे सफ़र को रोक सकती है। अब तुझे करना क्या है? साफ संदेश मैं घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगा। नंबर 1, खुद पर शक बंद कर। आज से, इसी पल से, हर बार जब दिमाग बोले नहीं होगा, तू जवाब दे, मेरा सिलेक्शन तय है। दूसरा, कागज़ पर एक चीज़ रोज लिख, मैं चयनित हूँ। हाथ से लिख, दिल से लिख। तीसरा, आखिरी तैयारी को सबसे पवित्र समझ। अब जो भी पढ़े उसे बोझ नहीं, आशीर्वाद समझ। तुझे डर क्यों लग रहा है? क्योंकि तू बहुत करीब है। जब मंजिल दूर होती है तो थकान होती है, पर मंजिल पास होती है तो डर होता है। यही डर बताता है कि अब समय आ गया है। मैं तुझे एक सच बताता हूँ, जो लोग सच में चयनित होते हैं वो इस समय 2 चीज़ों से गुजरते हैं। एक है अजीब सा सन्नाटा, दूसरा बिना कारण घबराहट। अगर तू यह महसूस कर रहा है तो समझ लो घड़ी चल चुकी है। तू अकेला नहीं है। जिस दिन तू टूट कर रोया था उस दिन कोई था जो चुपचाप तेरे पास खड़ा था। जिस दिन तूने कहा था अब बस, उसी दिन ऊपर लिखा जा चुका था अब मिलेगा। यह संदेश क्यों आया है? क्योंकि तू एक कदम पीछे हटने वाला था और ऊपर से कहा गया था इसे रोकना होगा। मेरे बच्चे, हर किसी को यह संदेश नहीं मिला। अब अंतिम बात सुन, तेरा सिलेक्शन किसी की सिफारिश से नहीं, किसी की दया से नहीं, किसी जादू से नहीं, तेरी तपस्या से होगा। बस अब अनदेखा मत करना, फोन बंद करके बैठ मत जाना, मेहनत से भाग मत जाना, और सबसे जरूरी, उम्मीद मत छोड़ना। क्योंकि यह वादा है जो इस संदेश को गंभीरता से लेता है, जो अंत तक डटा रहता है, जो आखिरी पल तक खुद पर विश्वास करता है, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब उठ, गहरी सांस ले और खुद से एक बार बोल, मैं तैयार हूँ, मेरा सिलेक्शन तय है और मैं इसे अनदेखा नहीं करूँगा। जय बाबा जी।